अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहज़ाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद शहज़ाद। खुशामदीद। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप नोट कर लीजिए कि हो सकता है कल या परसों या उसके अगले दिन यानी 3-4 दिन जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ का जो डाउनलोड या अपलोड होने का सिलसिला है वो जारी ना रहे। तो आज हो सकता है हमारा जो व्लॉग हो वो आखिरी हो और अगले 3 दिन आपको व्लॉग सुनने को ना मिले, क्योंकि हुकूमत करने जा रही है इंटरनेट सर्विसेज को बंद करने जा रही है, मोबाइल जो डेटा है उसको बंद करने जा रही है, इसी तरह से आपके जो मोबाइल सिम्स हैं उनको बंद करने जा रही है। लॉकडाउन लगने लगा है इस्लामाबाद में कल रात से। अ, हुकूमत और पीटीआई में जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बैकडोर जो डिप्लोमेसी है वो चल रही है, डायलॉग्स चल रहे हैं, लेकिन 2 मुलाकातों का ज़िक्र हो रहा है और उन 2 मुलाकातों में मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी का भी कहा जा रहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब एक तरफ जो है वो गवर्नमेंट में है और दूसरी तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और वो इन दोनों मुज़ाकरात में शामिल थे। अली मीन गंडापुर साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, चूँकि वो हैं तो पीटीआई से सीएम केपी हैं, लेकिन वो उनका जो ताल्लुक है वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब माना जाता है, वो इसलिए इलेक्टेबल होते हैं और वो भी इस मुज़ाकरात में शामिल थे। बैरिस्टर गौहर भी इस मुज़ाकरात में शामिल थे। पीटीआई ने अब तक की जितने भी जो डायलॉग्स हुए हैं या प्रोग्रेस में हैं, उनका एक शर्त है और वो जो कंडीशन है वो ये है कि सबसे पहले तो इमरान खान को रिहा किया जाए और इमरान खान की रिहाई से उनको पता है कि इमरान खान ने फिर आगे 2 मज़ीद शर्तें रख देनी है। 3 शर्तें, एक तो 26वीं आईन तरमीम को ख़त्म करके हमारा जो चोरी-शुदा मैंडेट है उसको वापस करो और वो वापस करने के बाद जो है वो बाकी जितने भी सियासी कारकुन हैं उनको वापस करो और जो तजिया निगार हैं और एंकर पर्सन हैं सना बुच्चा, उनके प्रोग्राम में राना साउल्ला साहब ने ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि भाई मुज़ाकरात हो रहे नहीं हो रहे, क्या चाह रहे इमरान खान? तो उन्होंने बड़े ही बरजस्ता शाइस्तगी से ये बात की और उस पे ठट्ठा भी लगा। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि जी मैं जेल से बाहर चला जाऊँ और जो शहबाज शरीफ साहब है वो आके मेरी जगह पर बैठ जाएँ और हमें गवर्नमेंट दे दें, जो कि नामुमकिन नज़र आ रहा है, ये उन्होंने ये कहा। और ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो कंडीशंस हैं उनमें से कोई भी कंडीशन नहीं मानी जाएगी। उसकी वजह इसी वजह से तो हुकूमत पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत जो है उन्होंने इस वक़्त पूरे इस्लामाबाद, पंजाब के जितने एरियाज़ हैं और केपी के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर एक लॉकडाउन का एक सिलसिला लगा रखा है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कमोबेश 850-900 कंटेनर्स वो मौजूद हैं। पूरे इस्लामाबाद को सील करने जा रहे हैं, लॉकडाउन करने जा रहे हैं। तमाम तर सर्विसेज जितने भी हैं जो कम्युनिकेशन जो मोड्स हैं उन सबको, टूल्स हैं उन सबको बंद करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो नफरी है वो इजाफी मंगवा ली गई है। इस वक्त तक 10,000 से ज़्यादा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और प्लस जो फोर्सेज हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, वो मंगवा ली गई है और वो स्टैंड बाई के ऊपर है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी तो हम इसको निपटेंगे आहिनी हाथों से। मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जो है वो हम बिल्कुल हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च किया जाए या इस्लामाबाद के अंदर कोई धरना एहतजाज या कोई ऐसी कोई प्रोटेस्ट किया जाए जिससे इस्लामाबाद की जो साख है उसको नुकसान पहुँचे। वो ये कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में जो है वो बेलारूस का डेलीगेशन 24 नवंबर को ही आ रहा है, तो ऐसे में 24 नवंबर को आप सबूताज करेंगे पाकिस्तान की तरक्की को, उसकी मईशत को, अगर आपने इस्लामाबाद आने का सोचा। इसलिए वो कह रहे हैं कि 24 नवंबर को डिले करें, इसको छोड़ दें, हम मुज़ाकरात या कोई तीसरा हल निकाल सकते हैं। लेकिन जब उनसे साफ़ी ने पूछा कि जी कोई बैकडोर डिप्लोमेसी कोई डायलॉग चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात किससे हो सकते हैं? वी आर नोबॉडी, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द गेम। एक्चुअली इट इज़ द कोर्ट्स जो कि डिसाइड करेंगी कि इमरान खान के बारे में क्या करना है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर पीटीआई ने डायलॉग्स करने हैं, तो वो जाके बात करें अदालतों से, चूँकि अदालतों के अंदर केस जो है वो ज़ेर-ए-इल्तिवा है। बात उनकी ये वाली बड़ी मुनासिब है कि सानिया नो में ये जैसे भी हुआ, ये हुआ या करवाया गया, सानिया नो में चूँकि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेज़ हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए हुए हैं। इसीलिए जब कल उनकी एक केस में बरियत होती है, तो उनके अलावा उनके पास 8 केसेज़ और भी हैं और इसी तरह से आज उनके ऊपर एक मज़ीद केस भी आ गया, तो फिर से 9 केसेज़ हो गए। तो इमरान खान की जो बरियत है, उनकी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अगर इमरान खान को नहीं छोड़ रहे, तो उनके जो साथी हैं, कुरैशी साहब हैं या बाकी जो लीडर्स हैं, उनको तो रिलीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो इमरान खान साहब हैं या उनकी जो पार्टी लीडरशिप है, उनको ये चाहिए कि मुज़ाकरात के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ करें ताकि वो पॉलिटिकल जो एक धारा है, एक स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर खुद को शामिल करें।
हाँ, देखिए अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत की, जैसे आर्मी चीफ साहब ने ये जो नस्ट यूनिवर्सिटी हमेशा से एक आइडियाज़ की एक कराची में उसकी शो मुनक़िद करता है और उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, डायलॉग्स होते हैं। उसमें आर्मी चीफ साहब की 2-3 चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जी हमारे मुल्क के अंदर जो है वो होना ये चाहिए कि हम अपने जो ज़ाती मफ़ादात हैं उसके ऊपर मुल्की मफ़ादात को जो है वो तरजीह दें। तो जनाब अगर ऐसा है तो हमारे मुल्क के अंदर जो मज़हबी मनाफ़रत है, जो रिलीजियस आउटफिट्स हैं, इनके ऊपर तो आज तक हमने काम नहीं किया, बल्कि इनको हमने खुद परोया है, दानों की तरह। मुख्तलिफ़ अदवार में हमने इनको खुद बनाया है और वो ज़्यादातर जो अदवार हैं वो हमारे वही अदवार हैं जिसमें हमारी जो डिक्टेटरशिप हो रही है। इसी तरह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। ऑब्वियसली जब हमारे मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं होंगे तो एक्सपोर्ट्स का कहाँ से मसला तो हमेशा से रहेगा। इसी तरह से हमने तालिबानाइज़ेशन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, बात की, उसामा बिन लादेन की बात की। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को फिर हमने बिजली का जो बड़ा मसला है डैम्स की सूरत में, डैम हमने नहीं बनने दिए, नहीं बनाने दिए, या जिन लोगों ने जो स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने नहीं बनने दिए और हमने चुप साध ली। अगर अच्छा, फिर हमने अफ़गान वॉर में हिस्सा बनकर लाखों अफ़गानियों को हमने पाकिस्तान के अंदर लाया और अब हम जब देख रहे हैं कि अफ़गानी जोक दर जोक जो है वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, मौजूद हैं, उनके पास लाइसेंस है, उनके पास सीएनआईसीज़ है, सब कुछ है और खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है उनकी पाकिस्तान के अंदर। ऐसे में आप कहते हैं कि हम उनको भेजेंगे और ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। जब ला रहे थे तो उस वक़्त नहीं कह रहे थे। जब आपकी अपनी गवर्नमेंट होती है तो हम नहीं सोचते। अब जब पीटीआई गवर्नमेंट थी तो उस वक़्त हम नहीं सोच रहे थे। आज जब नून लीग की गवर्नमेंट है तो हम ये कह रहे हैं कि जी इनके यानी पीटीआई के जलसे जुलूसों में अफ़गानी आते हैं, वो पता नहीं किसके लिए आते हैं। वो पाकिस्तानी तो नहीं, वो क्यों आते हैं? अब देखिए, अब कोई जिन लोगों को आपने पाकिस्तान का शहरी बना दिया है तो वो ऑब्वियसली इस पाकिस्तान के शहरी हैं, वो यहाँ की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। उनके पास लाइसेंस है, उनके पास सीएनआईसी है। आप कैसे उनको रोक सकते हैं? फिर आपने बात की आम आवाम की, ज़ाती मफादात से बढ़ के पाकिस्तान का मफाद। तो देखिए, इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो एक आम तबका है, मैं और आप, जो अवाम है, 368 अरब का टैक्स उन्होंने दिया, डॉलर का टैक्स वो उन्होंने पे किया है पिछले साल। और जो उमरा हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जो अशराफिया हैं, जिनसे जा के हम मुलाकातें करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने बाहर के पैसे को यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, उन्होंने सारा मिला के टोटल 111 अरब डॉलर आपको टैक्स दिया। और जो एक्सपोर्ट हमारी 3.6 अरब डॉलर हुई हैं और इसके ऊपर यानी जो एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने जब एक्सपोर्ट की 3.6 अरब डॉलर और उनके ऊपर टोटल टैक्स कितना दिया 93 अरब रुपीस। तो 93 अरब डॉलर भी यानी कि इस पे टैक्स बनता है इतने बड़े एक्सपोर्ट के ऊपर, इतने बड़े प्रॉफिट और बिजनेस के ऊपर। और इस साल यानी जो गरीब लोग हैं, जो मुतवस्सित तबका है या उससे नीचे वाला तबका है, लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास में नहीं बल्कि लोअर टू लोअर मिडिल क्लास, वो 450 अरब डॉलर जो है वो टैक्स अदा करेंगे। बहरहाल आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है और इसी से जुड़ी है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी अगर एहतजाज करते हैं तो आज यानी पिछले 2-3 दिन में भी अगर आप देखें तो कितनी ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं हमारे आर्मी ऑफिसर्स की, हमारे आर्मी के जवानों की। और आज ताज़ा तरीन ये खबर है कि ज़िला कुरम में पारा चनार से बसें जा रही थी पेशावर में और मुसाफिर गाड़ी के ऊपर जो हमला हुआ, दहशतगर्दों ने हमला किया। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक 38 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं आज के दिन में। ऐसे में कि जब एक तरफ आपकी हुकूमत से अनबन है, हुकूमत से आपके हालात अच्छे नहीं हैं और ऐसे में आपकी एस्टेब्लिशमेंट से भी हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसे में ये वो हालात हैं कि जब मुल्क के अंदर कुछ बेहतरी आने के चांसेस पैदा हो गए हुए हैं। ऐसे में कि जब बहुत सारी जगहों को इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हुकूमत ने अपनी तरफ जो है उनकी तवज्जो मबज़ूल कराई है, मुतवज्जे कराई है। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने हर सूरत में पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, इस हवाले से हमने स्टेबिलिटी को खुदा न ख़ास्ता नुकसान पहुँचाना है। जो इशारे हैं उससे लगता ऐसे है। इसलिए अगर हम साल 9 में के जो हमारे हालात हैं, हमें उन पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। इसीलिए तो बहुत सारे पीटीआई के जो लोग हैं वो पीटीआई को छोड़ गए हैं। तो ऐसे में जब बेलारूस का जो वफ़द है वो भी आ रहा है पाकिस्तान में, तो अब पीटीआई को चाहिए कि वो इसके ऊपर ज़रूर सोचे संजीदगी से। जब हर चीज़ लॉकडाउन की सूरत हाल है तो उसका मतलब है कि कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और इनफैक्ट मुज़ाकरात जो है वो करने हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्टेब्लिशमेंट है। और जिसकी बात इमरान खान साहब बार-बार कर रहे हैं कि मैं ताकतवर से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। तो इमरान खान साहब, अगर आप ताकतवर से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और आपका ये ख़्याल है कि वो ताकतवर आपको बाहर निकाले
और कुर्सी पे और मसनद पे बिठाए और आपको फिर से एक बार पावर दे दे, तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। इसलिए वो तमाम दोस्त जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, वो उस दिन ज़रूर ये सोचें कि जब वो डी चौक जाते हैं तो वो जाएँ, इस तरह से जाएँ कि ख़ुद को महफूज करके जाएँ। अगर डी चौक के आस-पास या इस्लामाबाद में चूँकि 144 की एनफोर्समेंट होगी, कोई भी फैमिली जाती है, कोई इंडिविजुअल जाता है या ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, तो वो पकड़ लिए जाएँगे और इसमें ऐसी-ऐसी शराइत है कि आप सुन के वरता हैरत में होंगे। यानी हुकूमत पकड़ कर बहुत सारी जो मुश्किलात हैं वो आपके लिए खड़ी कर सकती है। इसलिए जो मुज़ाकरात है फ़िलहाल, हुकूमत कुछ कह रही है, अपोज़िशन कुछ कह रही है, अवाम कुछ कह रहे हैं, मीडिया कुछ कह रहा है, लेकिन जो मुज़ाकरात की जो सूरत-ए-हाल है, वो नज़र नहीं आ रही और मुज़ाकरात हो सकता ना हो और कल शाम से जो है वो आपको मीडिया की जो कनेक्टिविटी है वो आपको शायद नज़र ना आए। शायर खूब कहता है, कब ठहरेगा ज़रा ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएँगे, सुनते थे सहर होगी। अगले व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह ने के बाद।